गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाई अभय सर के नाम से। कल मैंने आपको पढ़ाया था द नाउन नंबर और जेंडर के बारे में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका केस। और कल मैंने क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किए थे, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपने किए होंगे। एंड उन क्वेश्चनों में इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ टेल मी इन माई कमेंट बॉक्स। केस, केस मीन्स होता है कारक। केस क्या है? द केस ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन shows its relation to other words in a sentence is called case। केस क्या है? केस को हम कहते हैं कारक। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दर्शाता है, कारक कहलाता है। क्वेश्चन ये पुटअप होता है, हाउ मेनी केस इन इंग्लिश। आपको पता होगा हिंदी में आपके 8 हैं, लेकिन इंग्लिश में केवल आपके देयर आर 3। कितने केस हैं? देयर आर 3 केसेस। फर्स्ट आपका नॉमिनेटिव केस है, जिसको हिंदी में हम कर्ता कारक बोलते हैं। इसमें जो मेन होता है, जो प्रधान होता है, प्रधान पद होता है, वो कर्ता होता है। व्हेन ए नाउन, इसकी डेफिनेशन देखें, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल देखें आप। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है मोहन इज प्लेइंग। क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि जो नॉमिनेटिव केस है उसको कैसे पहचानेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट निकालने का तरीका, व्हेन वी पुट अप ए क्वेश्चन हु, तो आपका क्वेश्चन है मोहन इज प्लेइंग। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि नॉमिनेटिव केस इसमें कौन सा है? तो आप क्वेश्चन पुटअप कर दीजिएगा, हु इज प्लेइंग। क्वेश्चन क्या करेंगे आप? हु इज प्लेइंग। तो हु के आंसर से क्या आ गया आपका? मोहन। मोहन इज प्लेइंग, तो मोहन यहाँ पर आपका नॉमिनेटिव केस हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, द चाइल्ड इज लाफिंग। तो हु इज लाफिंग, आंसर क्या हो गया आपका? द चाइल्ड। तो द चाइल्ड ये आपका नॉमिनेटिव केस हुआ। इसी तरीके से ही रीड्स लाउडली, तो हु रीड्स लाउडली माने ही रीड्स लाउडली, तो ही आपका नॉमिनेटिव केस हो गया। सेकेंड आपका आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हम कहते हैं कर्म कारक, जिसमें कर्म जो ऑब्जेक्ट है वो प्रधान होता है, ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, जब इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे ऑफ ए वर्ब और प्रपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल राम ईट्स ब्रेड। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका, व्हेन वी पुट अप ए क्वेश्चन व्हाट। जब क्वेश्चन हम व्हाट पुटअप करेंगे तो व्हाट पुटअप करने से, क्वेश्चन पुटअप करने से जो आंसर आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। माने राम ईट्स ब्रेड, तो राम क्या खाता है? आंसर आपका आएगा ब्रेड खाता है, तो ब्रेड आपका ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यहाँ पर जो श्याम है, श्याम टीचेस मोहन, तो यहाँ पर मोहन आपका ऑब्जेक्टिव केस है। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो यहाँ पर जो है मिल्क आपका ऑब्जेक्टिव केस है। फिर आपका आता है पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक, जहां पर संबंध बताया जाए। व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन, व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन शोज पोजेशंस ऑफ और रिलेशन विद समथिंग इज कॉल्ड पजेसिव केस। जैसे यहाँ पर राम्स कार, तो कार किसकी है? राम्स, तो यहाँ पर कार का संबंध राम से है, इसलिए ये आपका पजेसिव केस हुआ। दिस कार इज हिज, यहाँ पर दिस कार का संबंध हिज से हुआ, इसलिए पजेसिव यहाँ पर हिज है। रेखा इज माई सिस्टर, रेखा का सिस्टर के साथ मेरा संबंध है, इसलिए यहाँ पर माई आपका पजेसिव हो गया। अब इसको आप एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ये आपकी नॉमिनेटिव केस है, आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे। अब देखिए पजेसिव केस में 2 प्रकार के आपके आते हैं। पहला आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और दूसरा आपका पजेसिव प्रोनाउन है। तो पजेसिव एडजेक्टिव आई का अवर है, बी का
आई का मी, बी का अवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव हो गए। और इसी के जो पजेसिव प्रोनाउन हैं, यहाँ पर आई का माइन आपका हो गया, बी का अवर्स हो गया, यू का आपका योर्स हो गया, ही का आपका हिज हो गया, हर का आपका हर्स हो गया और इट्स का होता नहीं, इट्स ही रहता है, देयर का देयर्स आपका हो गया। इसके जो ऑब्जेक्टिव केस है, आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, नेम का नेम, दे का देम और नेम का नेम ही रहता है। आगे देखें आप, कल मैंने पर्सन के बारे में आपको बताया था। तो देयर आर 3 पर्सन इन इंग्लिश। फर्स्ट पर्सन आपका, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष कहलाता है, माने बोलने वाला। सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाला। थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष की श्रेणी में रखते हैं जिसके बारे में कुछ न कुछ बोला जाए। द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, द सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पीक टू एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बोला जाए। अब एग्जाम्पल देखिएगा, जो आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आई बी, आई का मी, माई, माइन, माई सेल्फ। इसी प्रकार बी का अस, अवर, अवर्स और अवर सेल्व्स। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में यू, यू का यू ही रहता है, फिर योर, योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन देखें आप, थर्ड पर्सन में ही का हिम, हिज, हिमसेल्फ, लाइक दैट। सी का हर, हर्स, हरसेल्फ, इट का इट, इट्स, इटसेल्फ, दे का देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स, दिस, दैट, दीज, दोज, somebody, anybody, something, each, either, neither, all, none, both। इसके बाद नेम में कोई भी नाम हो सकता है आपका, चाहे गर्ल्स का हो चाहे वुमन का हो। इसमें अंकित, सोनी के एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, कुछ उदाहरण दूंगा जिन्हें आप अपने घर पर करेंगे एंड उसके आंसर हमारे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि आप लोग हमारे वीडियो को देख करके कुछ सीख रहे हैं, कुछ नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो फिनिश करने से पहले एक एक्सरसाइज हमने आपको दी है, इसको आप पढ़ेंगे, पुश करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। रीड द वर्ड्स गिवन इन द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पिक आउट द वर्ड्स ऑफ फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द टेबल। सेकेंड क्वेश्चन आपका है पिक आउट द वर्ड्स सेकेंड पर्सन फ्रॉम द टेबल। एंड थर्ड क्वेश्चन पिक आउट द वर्ड्स ऑफ थर्ड पर्सन फ्रॉम द टेबल। इनमें से अगर आप 3 के आंसर नहीं ले सकते हो तो 1 के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं। और साथ ही साथ इसका बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। एक